गुड टच, बैड टच, अच्छा स्पर्श, बुरा स्पर्श। मित्रों, ये वर्ड कहने में जितना साधारण है, उसके मायने उतने ही गहरे हैं। एक महिला को अच्छे से पता होता है कि गुड टच और बैड टच का अर्थ क्या है। महिलाएं तो लोगों की दृष्टि से, नजर से ही देख लेती है, परख लेती है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला किस नियत का है, किस फितरत का है, और वो उसके बारे में क्या ख्याल रख रहा है। ये महिलाओं को जानने में मुश्किल से 5 सेकंड का समय लगता है। लेकिन तब क्या किया जाए जब कोई महिला किसी पुरुष के प्रति ये गुड टच और बैड टच वाला खेल खेल रही है। यानी कि वो महिला किसी पुरुष को इस नजरिए से देख रही है जो कि समाज, कायदा, कानून, दस्तूर, उसूल, नियम बिल्कुल भी नहीं है। एक सभ्य समाज में एक अविवाहित लड़की और अविवाहित लड़का आपस में किसी भी तरीके के संबंध बनाए तो उसको सिरे से नकारा जाता है। लेकिन एक महिला ने एक पुरुष के साथ इस तरीके के संबंध बनाए जो कि उसका रिश्तेदार भी था, करीबी रिश्तेदार था। लेकिन फिर बाद में वो महिला पछताने लगी। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लड़की ने कहा संबंध तो बन गए हैं, माना मैंने इनिशिएट लिया था, लेकिन अब तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। उस लड़के ने कहा नहीं, हम रिश्तेदार हैं, समाज इस बात को नहीं मानेगा। लड़की नहीं मानी। फिर साथियों उन दोनों की बहस हुई, उन दोनों की गुत्थम गुत्थी में आखिरकार लड़की की जान चली गई। साथियों, मित्रों, मेरे भाइयों, बंधुओं, आज की ये सच्ची कहानी रिश्तों को झकझोर देने वाली है, जिसे आप सुनेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, परख पाएंगे कि कितना जरूरी हो जाता है बड़े बुजुर्गों का घर में रहना, अपनी पैनी और पारखी नजर से अपने ही बच्चों को प्रतिपल देखना। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। आज की कहानी शुरू करने से पहले फिर से वही गुजारिश की हमारी क्राइम वर्ल्ड की कहानियां जो आपको हर एपिसोड में कुछ न कुछ सिखा के जाती हैं, इस कहानियों के इस चैनल क्राइम वर्ल्ड को, लेकिन अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा। साथियों, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, जहां पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग तकरीबन 25 से 30 साल रही होगी, वो अपने घर में रहती थी। उस घर में उसकी भैया, भाभी, भाभी के भैया का एक बेटा था और खुशहाल परिवार चल रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, वक्त अच्छे से बीत रहा था। लेकिन उस परिवार के लड़के, यानी कि इसके भाई के लड़के, जो कि इसका भतीजा हुआ, इसको किसी लड़की से प्यार हो जाता है, मोहल्ले की लड़की से। तो जैसा कि आपको पता है, चाचा भतीजा हो या बुआ भतीजा हो, आपस में बड़े अच्छे गहरे दोस्त होते हैं। इस लड़के ने, जिसकी उम्र तकरीबन 18-20 साल थी, अपनी सगी बुआ को बताया कि मुझे उस लड़की से प्यार है, मुझे उससे शादी करनी है, प्लीज पप्पा से बोलो ना। तो जो बुआ थी उसने कहा हाँ हाँ बोल दूंगी, मुझे भी मिलवाओ। तो बस लड़का जो था वो अपनी बुआ को बड़ी ही खूबसूरत उस लड़की से मिलवाता है। अब जो ये बुआ थी, इसकी शादी नहीं हो रही थी, हालांकि बहुत ज्यादा उम्र नहीं हुई थी, लेकिन शादी पक्की नहीं हो पा रही थी। जब ये देखती है कि मैं तो यहाँ बैठी हूँ, मेरा भतीजा एक लड़की, वो भी खूबसूरत सी लड़की से प्यार कर रहा है, लड़की भी इससे प्यार कर रही है, दोनों में प्रेम की पींगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस बुआ के मन में ये विचार आया कि कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। अर्थात ये बुआ अपने भतीजे से जलने लगी, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी। तो फिर धीरे धीरे इस बुआ ने अपने भतीजे से उस लड़की के कुछ प्राइवेट बातों का खुलासा किया, प्राइवेट बातों को करने लगी। वो लड़की कैसी है, अर्थात मतलब एक जो उम्र में बड़ी लड़की है, लगभग 30 साल की, वो 20 साल के लड़के से पूछ रही कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो कैसी है, कैसी खूबसूरत है, या उसके ऐसे प्राइवेट पार्ट्स की बात कर करके धीरे धीरे ये बुआ जो थी अपने भतीजे के करीब आती जा रही थी। उन बातों में, जिन बातों में करीबी ये सभ्य समाज नहीं चाहता है, चाहे कोई रिश्ता हो अन्यथा ना हो। यहां पे तो रिश्ता था, बड़े भाई का बेटा था वो, लेकिन बुआ जो थी वो धीरे धीरे मन में ईर्ष्या की भावना रख रही थी और धीरे धीरे उसने कुछ ऐसा खेला खेला कि ये जो भतीजा था अपनी गर्लफ्रेंड थी उसके साथ तो कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन अपनी बुआ के साथ इसके शारीरिक संबंध बन गए। जवान लड़का था,
बुआ ने इनिशिएट लिया। अब लड़का अपने आप को नहीं रोक पाया, उन दोनों में संबंध बन गए और ये संबंध ऐसे बने कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को भूल गया। अब तो बुआ के चक्कर में रात दिन अब घर में रहते थे, किसी को कोई परवाह ही नहीं। भाई बुआ भतीजा है, आपस में मजाक मस्ती या कुछ भी कर सकते हैं, किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होता है कि इन दोनों के बीच में तो शारीरिक संबंध बन चुके हैं, वो संबंध जो पति और पत्नी के बीच में होते हैं। आखिरकार इस शारीरिक संबंध का जो साइड इफेक्ट यानी कि प्रेगनेंसी वो हो गई। ये बुआ जो अभी अविवाहित थी, इसको पता ही नहीं चला कि कब ये प्रेग्नेंट हो गई, या फिर इसने शायद इस बात को अपने भतीजे से छुपाया, क्योंकि इतनी तो मासूम नहीं रही होगी अपनी इस उम्र के तकाजे में। तो जब इसके पेट में लगभग 4 महीने का बच्चा था, तब इसने बताया अपने भतीजे को कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तो भतीजा तो कांपने लगा, हाथ पांव फूल गए उसके। पापा तो मार ही डालेंगे, घर से निकाल देंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं क्या करूं? तो ये बोलते मुझसे शादी कर लो, मैं लड़की हूं तुम लड़के हो, मैंने तुम्हारे साथ संबंध बनाए, तुमने मेरे साथ संबंध बनाए हैं, ये पति पत्नी के संबंध है, तो इसको समाज में हम रिश्ता भी दे देते हैं, एक नाम भी दे देते हैं। लड़का कांप रहा था, पिता का डर, वो भूत उसके सर पे बिल्कुल घूम रहा था। उसने कहा नहीं नहीं बुआ क्या कह रही हो, समाज इस बात की इजाजत नहीं देगा, कानून इस बात की इजाजत नहीं देगा, पापा मार डालेंगे, मम्मी मार डालेगी, क्या कह रही हो? लेकिन बुआ नहीं मानी। बुआ ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं क्या करूं? मैं डॉक्टर के पास गई थी, बच्चा नहीं गिरा सकती, उसने कहा बच्चा गिरा दो, बुआ ने कहा नहीं गिरा सकती। और आखिरकार दोनों के बीच में इस प्रकार की गुत्थम गुत्थी रहने लगी। वो बुआ भतीजा जो आपस में दोस्त से भी कहीं ज्यादा रिश्तों में आगे बढ़ चुके थे, अब एक दूसरे से दूर भागने लगे, या यूं कहिए कि बुआ नजदीक आने लगी, भतीजा दूर भागने लगा। लेकिन अब बुआ तो बुआ थी, वो धीरे धीरे दबाव बनाने लगी, तो ऐसा करती हूं मैं ही मर जाती हूं। अब ये था भतीजा, इसके मन में भी यार हुआ कि यार अब ऐसे तो किसी की जान चली जाएगी, क्या किया जाए क्या किया जाए। आखिरकार दोनों ने मिल बांट के एक ही उपाय निकाला कि हमको जो है एक साथ मर जाना चाहिए। इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि किसने इस बात का इनिशिएट लिया, लेकिन दोनों ने सोचा कि हमको मर जाना चाहिए और जगह एक जंगल में जाके इन्होंने जहर खरीद के मरने की कोशिश की। और कोशिश भी कुछ इस प्रकार की थी कि जो भतीजा था, इसने जो कहा कि बुआ पहले तुम जहर पियो। बुआ को कहीं ना कहीं मन में शक तो था, लेकिन फिर उसने सोचा अब इससे इतना आगे बढ़ चुकी हूं तो क्या सोचना। बुआ ने जहर पी लिया। जहर पीते ही उसने कहा कि तुम भी जहर पियो। इसने ये कहा मैं नहीं पीऊंगा, मेरी कोई गलती नहीं, तुमने इनिशिएट लिया था, मैं तो बच्चा था, तुमने मुझे बर्बाद किया है। अब बुआ को लगने लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे ठग लिया गया है, मैंने जहर पी लिया है, मैं मर जाऊंगी, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, या तो मैं शादी करूंगी या तो छोड़ूंगी नहीं। वो चिल्लाने लगी, तो इस तेज चिल्लाने लगी। लोग वहां पे लोग बागों का जो अंदेशा था वो आवाज बाहर से सुन करके आने की सोचने लगी कहां से आवाजें आ रही। इतनी देर में लड़के ने बुआ के मुंह में ठूसा कपड़ा आवाज कर दी बंद, गला दबाया, घोंट के उसकी जान ले ली। कहा जाता है जहर इस कदर प्रभावी नहीं था कि वो इतनी जल्दी उसकी जान ले लेता, लेकिन भतीजे ने अपनी बुआ की जान ले ली। और साथियों इसका खुलासा जब ये जान ले ली तो इसको जो है जंगल में छोड़ के घर आ गया तो पता हुआ, पुलिस ने ढूंढा, बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया क्योंकि पास में ही इसकी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने ढूंढा, पता किया तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा किसने जान ले ली इसकी। लेकिन साथियों कहा जाता है कि इस घर में एक बच्चा भी था जिसने इन दोनों को कई बार संबंध बनाते हुए देखा था और उसे ये शक हो चुका था, या यूं कहिए कि इसके मन में भी ईर्ष्या थी, क्योंकि ये बच्चा भी लगभग 12 से 15 साल का था। इसे भी ईर्ष्या थी कि जो ये लड़का है, भतीजा है, जिसकी उम्र 20 साल की है, इतनी उम्र में मजे ले रहा है, इसका खुलासा तो मैं करके रहूंगा। और इसीलिए इसने जाके पुलिस को बता दिया कि भाई इस बुआ का इस भतीजे के साथ संबंध था, इतना जानना था। पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया, चुटकियों में, मिनटों में उस भतीजे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और साथियों इस प्रकार से आज के मौजूदा सूरत हाल में वो लड़का जिसका नाम है कमलजीत सिंह, वो लड़की जिसका नाम है अमिता कौर, वो तो मर चुकी। और साथियों वो लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर का था, वो आज पुलिस की गिरफ्त में है। उसके सर पर एक हत्या का इल्जाम है और वो बुआ जो थी वो तो भगवान के पास चली जा चुकी है। तो साथियों कहने का मतलब ये क्राइम वर्ल्ड के माध्यम से जो हम आपको बताना समझाना चाहते हैं वो ये है कि अगर इस बैड टच और गुड टच के बारे में
इस लड़के को पता होता तो बहुत पहले ये समझ जाता कि बुआ उसके साथ कुछ गलत कर रही है, लेकिन ये नहीं समझ पाया। ये बुआ जो थी, ये आप यूं कह सकते हैं कि हम इंसान जो होते हैं वो कम से कम समझ रखते हैं कि किसके साथ संबंध बनाने हैं, किसके साथ नहीं बनाने हैं, किसके साथ किस हद तक आगे बढ़ना है। हालांकि जानवर ऐसा नहीं सोचते हैं, लेकिन इस बुआ ने शायद कुछ हद तक जानवरों की तरह संबंध, जानवर मतलब कि चाहे रिश्तेदार हो, चाहे खून का रिश्ता हो, चाहे नजदीक का रिश्ता हो, चाहे दूर का रिश्ता हो, सोचना नहीं है, बस संबंध बनाने हैं। बुआ ने इसी प्रकार से अपने भतीजे से संबंध बनाए। तो साथियों, इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं, जो सच्ची घटना घटी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, कि बड़े बुजुर्ग अगर बहुत पहले ही आकलन कर लेते, भांप जाते कि बुआ और भतीजे के बीच में जो चल रहा है वो कुछ ज्यादा ही है, तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती। एक घर में बुआ भतीजा संबंध बना रहे हैं, किसी को कोई पता ही नहीं चलता है, यह भी एक तरीके की लापरवाही है। और अगर ये लापरवाही परिवारजनों से नहीं हुई होती तो वो बुआ भी जिंदा रहती, वो बच्चा भी पुलिस की गिरफ्त में ना होता। साथियों, ऐसी ही और सच्ची जानकारियां, सच्ची घटनाएं हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे दूसरी नई सच्ची घटना के साथ। नमस्कार।